Good morning all. Welcome to Learners Academy. चलिए बच्चों, मिसलेनियस करनी है आज. So this is miscellaneous exercise on chapter number 8 based on the topic application of integrals. अब application of integrals में हमने basically दो चीजें कवर करी. Application of integrals, area under the curve और area between two curves. राइट. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पर्टिकुलरली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ही चल रहा है. इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का कोई एप्लीकेशन हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ही टॉपिक चल रहा है. सो एरिया अंडर द कर्व एंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स. एरिया अंडर द कर्व, एक कर्व के नीचे का एरिया, जो थोड़ा आसान होता है सोचना. एंड देन एरिया बिटवीन टू कर्व्स. ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में. एंड ऑल्सो एरिया अंडर द कर्व ले लो, एरिया बिटवीन टू कर्व्स ले लो. दोनों ही चीजें दो तरीकों से होती है, जिसमें बेस एक्स एक्सिस हो. एक तरीका होता है बेस एक्स एक्सिस लेने का एंड दूसरा तरीका होता है बेस वाई एक्सिस लेने का. दोनों में ही ये काम हो सकता है. ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने, मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन ने इस तरीके से किए हैं, राइट, है ना. तो अब कोशिश करेंगे इसमें से, अगर अपने पास ऑप्शन हो भाई ये ना चुन के ये, तो अपन ये वाला तरीका चुने ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से. ये सब कुछ आना चाहिए. ओके, अच्छा कितने क्वेश्चन है टोटल? कितने? 19. ओके, सो क्वेश्चन ज्यादा है तो एक काम करते हैं, स्टेप्स थोड़े से स्किप करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने स्टेप्स लिखी हुए हैं एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड में. सो वैसे के वैसे स्टेप्स आपको अपने नोट्स में कॉपी करने हैं एग्जाम में भी, है ना. तो अभी विदाउट स्टेप्स चलते हैं थोड़ा सा, ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके. पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड गिवन लाइंस. तो देखो एक कर्व है और कुछ लाइंस हैं. एक्स एक्सिस पे एक लाइन होती है, उनके बीच का एनक्लोज एरिया निकालना है. ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन है तो सीम्स वेरी इजी. ये क्वेश्चन काफी सरल लग रहा है. चलो देखो, 2D प्लेन बनाना तो एक मस्ट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट है इसका. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या क्या कौन सा कर्व है, कैसा कर्व है? क्या? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला. ओके, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला लाइक दिस. ठीक है ना. एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव, y पॉजिटिव है ना यहाँ पे. ठीक है, ओके. और x इक्वल टू 1 विल बी ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन बना दो जो 1 से गुजर रही हो. अंदाजे से मार्क कर लेता हूँ, ये हो गया x इक्वल टू 1 और फिर x इक्वल टू 2, यानी कि उससे जस्ट डबल, दो गुने उल्टा कह दिया है ना. पैरेलल टू y एक्सिस करना है, मैंने पैरेलल टू x एक्सिस कर दिया. यस, फाइन. सो x इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस और x इक्वल टू 2 डबल लेंथ ले लो. जब 1 इतना है तो 2 इतना होगा. ओके ना, लाइक दिस. और फिर साथ में एक्स एक्सिस ही है. तो बेटा थोड़ा सा पैराबोला चेंज करो. एरिया जो एंक्लोज है थोड़ा सा कंजस्टेड सा दिखाई दे रहा है. थोड़ा स्टीपर बना देता हूँ मैं, ताकि वो थोड़ा सा एरिया कम से कम दिखाई तो दे, है ना. ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा अभी? अब दिखाई दे रहा है. ठीक है ना. अब बताओ एरिया कौन सा एंक्लोज हुआ? एक्स एक्सिस यानी ब्लैक लाइन, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 ये ब्लू लाइन्स. ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 ये वाली लाइन, एक्स इक्वल टू 2 ये वाली लाइन. ये कर्व है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये ब्लैक वाली लाइन. इनके बीच में एंक्लोज एरिया बताओ, एरिया आइडेंटिफाई करो. ये वाला एरिया ना, बोलो. ये एक्स एक्सिस से, ब्लू लाइन से और रेड वाली कर्व से एंक्लोज है या नहीं है ना? है. ओके, चलो तो फटाफट से अब ऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. तो लेट्स से ये चार पॉइंट्स मिलेंगे, 1 2 3. ठीक है, ओके ना. सो लेट्स से ए बी सी एंड डी. अब क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू 1 है तो a के कोऑर्डिनेट्स 1,0 होंगे और ये लाइन x इक्वल टू 2 है तो इसके 2,0 होंगे. और c और d के कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल कर हमको करना ही क्या है, कौन सा हमको वो बनना है. ठीक है ना, हमको तो ऐसे भी इंटीग्रल करते हुए जो
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो एरिया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ए फाइन, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, और लेट से इसको एफ एक्स ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ले लो आप एफ एक्स, एक ही कर रहे वैसे भी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब बाय 3, 1 से लेके 2, यानी कि 2 क्यूब बाय 3 यानी 8/3, और 1 क्यूब बाय 3 यानी 1/3, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। मैच करो, वेरी इजी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, x एक्सिस। अब देखो x इक्वल टू 1 ये थी, x इक्वल टू 5 थोड़ी दूर चली जाएगी, ये तो फर्क पड़ेगा, ये x इक्वल टू 1 नहीं, x इक्वल टू 5 थोड़ी दूर चली जाएगी। लेकिन आप सोचो, और x, अच्छा चलो पहले कर पे ध्यान देते हैं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ये कैसा कर्व है और कैसा बनेगा, सोचो जरा। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 x की पावर 4 को कैसे, हम्म, ठीक है, फिर देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो बात की बात है, सबसे पहले तो ऐसे देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे आपने कहा ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फेसिंग पैराबोला है, वैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 कैसा कर्व है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। सेम वैसा ही कर्व है सेम वैसा ही कर्व है, पर एक्स स्क्वायर से एक्स टू द पावर 4 ज्यादा स्टीपर होगा। सीखा है ना अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी कर्व ज्यादा स्टीप होता जाएगा। ठीक है, बस अगर देखो ओड इवन पावर है ना जब तक, तब तक तो यू टाइप का ही ग्राफ बनेगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा और स्टीप हो जाएगा, थोड़ा और स्टीप हो जाएगा, थोड़ा और स्टीप, बिल्कुल यू बन जाएगा, यू भी बन सकता है ना, जब तक पावर इवन है। और जैसे ही पावर ऑड आ जाए, लाइक एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7, तो फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, ये है एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें नेगेटिव आई की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, और इवन पावर में वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, है ना। हाँ, इसमें भी अगर पावर बढ़ती जाए तो और स्टीप करते जाना, भाई जैसे पावर 7 हो गई, ये लो, और थोड़ा इसकी तरफ झुकता हुआ कर देना, समझ गए। तो सबसे पहली चीज यही है कि ग्राफ देखकर फटाफट से फंक्शन है, तो अगर एक्स स्क्वायर भी एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, एक्स टू द पावर 4 भी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला नहीं कह सकते, लेकिन उस टाइप का ही, उससे थोड़ा सा स्टीपर कर्व है, तो मैं फिगर ही नहीं चेंज करूंगा अभी के लिए। बात के लिए आपको नोट्स के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, देखो, एक तो इस कर्व को थोड़ा सा स्टीप बना देना, और ये 1 और ये 4 है ना जो, इसको थोड़ा दूर दूर बना देना। अभी 1 और 2 था, तो जितना 1 है उतना ही 2 है ना, लेकिन जब जितना ही 1 है उतना ही 5 तो नहीं हो सकता ना, 5 में थोड़ा गैप दिखना, जस्टिफाइबल दिखना चाहिए फिगर। तो अभी मैं इसको बस ये कोऑर्डिनेट चेंज करके सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा जस्टिफाइबल फॉर्म में बनाना है। जस्टिफाइबल में समझ गए ना क्या क्या करना है, कर्व थोड़ा स्टीप होना चाहिए, ये x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, थोड़ा एरिया बड़ा सा चौड़ा सा दिखना चाहिए। ओके फाइन, अभी के लिए मैं इसमें चेंजेस कर दूं, तो इसको 5 कर दो, इसको 5 कर दो, इसको स्क्वायर की जगह पावर 4 कर दो, बाकी कुछ भी चेंजेस है नहीं, कैलकुलेटिव फॉर्म में तो इतना सा ही चेंजेस, 5, और ये 5,0 है। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, चलो चेंजेस करो, 5, 5, ये पावर 4, ठीक है, ये एक्स टू पावर 4 का बताओ, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 ठीक है, और 1 से लेके 5, ठीक है, तो 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 की पावर 4 हो जाएगी, और 5 की पावर 4 625, माइनस 5 की एक्स की पावर 1 यानी 1/5, 1/5 को मैं लिख सकता हूँ, देखो इजी कैलकुलेशन किया करो, एलसीएम एलसीएम मत लो, 1/5 को लिख सकते हो आप 0.20, जैसो ना, अब इसको इसमें माइनस करना आसान है, 624.80 स्क्वायर, ठीक है, और अगर आप एलसीएम लेते 5 से मल्टीप्लाई करते फिर -1 करते फिर 5 से डिवाइड करते, आता तो यही, और ये इजी कैलकुलेशन है, 1/5 को अलग से सॉल्व कर दी। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन, एनी डाउट्स, इसका कर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फिर तो बेटा एरिया इंक्लोज इस तरीके से तो हो ही नहीं सकता था, इनफाइनाइट एरिया जाता फिर तो नीचे, है ना। नहीं हाँ, अगर ऊपर वाले कर्व्स होते लाइक दिस,
है ना, और एक्स एक्सिस ही कहता वो। तो एक्स एक्सिस, अब आप देखो एक्स एक्सिस, इन दोनों लाइन, अगर एक्स क्यूब होता सेम टू सेम इसी क्वेश्चन में भी यही एरिया एंक्लोज होता। ऐसे, 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 तो भी एरिया तो इंक्लोज हो ही जाता। अभी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चिंता क्यों करते हो। आड़े टेढ़े बहुत सारे, हर तरह के क्वेश्चन है जितना मुझे याद है ना। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वही पैराबोला बना दो अभी वाला, तो इसी में चेंजेस कर दूंगा। ये लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वही पैराबोला है ना, लेकिन बस ये लाइन चेंज करनी है आपको, है ना। चलो अलग से बना देते हैं फिर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग क्या है, y इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन कई बार बताया है। 45 डिग्री का लाइन, 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइक दिस, ठीक है। अगेन इसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा एरिया एंक्लोज होता हुआ दिखाई तो दे। और वैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इतना ज्यादा स्टीप नहीं होता, थोड़ा सा चौड़ा होता है ना ये पैराबोला, ठीक है। तो ये वाला एरिया दिखी गया, ये ऐसा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि अभी कल परसों ही किया है। बोलो, उसमें अपन ने एक्स एक्सिस को बेस लिया था, याद है। तो अभी हमारे पास मौका है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो अब की बार वाई एक्सिस को बेस ले लें, ताकि वो प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना, दिस एरिया। ठीक है। सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस करने का कभी भी मौका मिले ना दोबारा, तो उसको डिफरेंट मेथड से करना, उसको अपॉर्चुनिटी मान लिया करो। ऐसा नहीं कि पहले किया था वैसे ही कर दिया, चलो। फ्री नहीं करना काम को, फ्री नहीं करना काम को, उलझाना है। उलझाओगे तो ही सीखोगे बेटा, है ना। और दूर भागो भी, चलो फ्री करो, भागो यहाँ से, तो फिर नहीं सीख पाओगे। तो हमने शायद अभी पिछले एक कल ही किया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, फिर लाइन ऊपर मान ली, कर्व नीचे मान लिया, लेकिन अब की बार अपन परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, ओके। तो अब जो एरिया आएगा उसमें कर्व ऊपर है और लाइन नीचे। अगर एक्स एक्सिस को बेस मानेंगे तो लाइन ऊपर, कर्व नीचे, यानी लाइन के में से एरिया में से कर्व का एरिया माइनस करना, अभी कर्व के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस करना, फाइन। सो y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये कर्व है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, 0 और 1 निकला था शायद, चलो फिर से देखो। ये तो है पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 1। और लाइन, लाइन की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन 2। तो इंटरसेक्शन कराना है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको, तो हम क्या करेंगे बताओ, क्लैश करवा दो इन दोनों का। सो y इक्वल टू एक्स रख दूं इक्वेशन 2 से 1 में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स रखूंगा तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x-1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ये दो जगह क्लैश हो रहा है। अब देखो, आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए था ना, तो ये भी ध्यान देना होता है कि अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपने x में क्यों लेके गए इक्वेशन, y में लेके जाते तो ज्यादा बढ़िया होता। तो आप क्या करते हैं, x की वैल्यू y उधर रखते तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर आता। तो जब x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये दो कोऑर्डिनेट्स है, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर में भी वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, फंक्शन तो सेम ही बन रहा है ना, x बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर वाई स्क्वायर। तो x बराबर एक्स स्क्वायर जैसे सॉल्व हो रहा है x में, वैसे y बराबर वाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं ना अपन, अभी भी मौका गया थोड़ा ना, x की जगह y कर देते हैं हर जगह, ये लो, ठीक है। भाई आपने y एक्सिस को बेस माना है तो शुरू से ये याद रखते हुए चलना है ना। प्रॉब्लम क्या होता है, यही प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स एक्सिस को बेस मान के कर लेते हैं ना, तो हम फेमिलियर ही नहीं रहते कि वाई से कैसे करते हैं। और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपकी मजबूरी आपको वाई से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वाई इक्वल टू 0, वाई तो वाई इक्वल टू 0 तो यही पॉइंट होगा, और वाई इक्वल टू 1 ये पॉइंट होगा। दैट मीन्स ये 0 बनाना, ए, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 1 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना, तो मैं लिख देता हूँ x, 1, ओके। मुझे तो वाई, जैसे अपन ऐसे बेस बनाते थे तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट से लेना देना होता था, वाई कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं होता था। हालांकि अगर आप निकालोगे तो 1, 1 आएगा, क्योंकि अभी निकाला था ना, एक्स की वैल्यू भी तो 1 ही आ रही है, 1, 1 आएगा, पर हम ऐसा शो करेंगे हमने निकाला ही क्यों, हमको निकालना ही नहीं है ना। चलो तो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं, चलो।
रिक्वायर्ड एरिया। तो नाम बताओ एरिया का, रिक्वायर्ड एरिया का। कुछ पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। कर पे भी, कर पे ले लो आप, ये ओ है ही सही 0,0, ये ए तो वो बी, ये सी, और इधर ले लो डी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ओ सी बी डी ओ। एरिया ओ सी बी बी डी ओ विल बी इक्वल टू कर्व माइनस दिस। तो पहले कर्व का एरिया बताओ वाई एक्सिस को बेस मानते हुए। ओ सी बी ए ओ, नहीं डी नहीं, कर्व का एरिया पूरा। कर्व माइनस लाइन करेंगे ना अभी तो ओ सी बी ए ओ माइनस लाइन के अंडर का एरिया ओ डी बी ए ओ। फाइन। और वैसे है ना, ये जो लाइन वाला एरिया है ट्रायंगल वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ओ डी बी ए ओ। ट्रायंगल वाले तरीके से करेंगे तो हाफ बेस हाइट, बेस भी 1 हाइट भी 1, तो 1 × 1 हाफ आएगा इसका एरिया। अभी अपन देखो कर्व के एरिया से करते हैं तो भी हाफ आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा बताओ, ये इसको तो ले लो आप, ऊपर कौन है कर्व, तो इसको ले लो एफ एक्स, और नीचे कौन है लाइन, तो इसको ले लो जी एक्स। और अगर एक्स एक्सिस को बेस मानते तो इसको एफ एक्स और उसको जी एक्स। और 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट होगा दोनों जगह। ठीक है, गलती कर रहे हैं, फंक्शन आपको वाई की फॉर्म में चाहिए। तो एक्चुअली एक्चुअली अगर आप जब वाई एक्सिस को बेस मान रहे हो तो ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए होगी आपको, है ना, एक्स इक्वल टू रूट वाई एफ ऑफ वाई। ठीक है, और एक्स इक्वल टू वाई, इसको ऐसे ट्रीट करो, एक्स इक्वल टू वाई जी ऑफ वाई। ठीक है, समझ आया। तो इस क्वेश्चन में तो अच्छा ऑप्शन यही होगा कि आप एक्स एक्सिस को बेस मानो, है ना। तो अब आ जाओ 0 से लेकर 1 एफ ऑफ वाई डी वाई, माइनस अगेन 0 से लेके 1 ही जी ऑफ वाई डी वाई। तो मर्ज कर दूं क्योंकि 0 to 1 है दोनों जगह। सो 0 से लेके 1 मर्ज कर दिया, एफ ऑफ वाई है हमारा रूट वाई, एक्स स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे गलती हो जाएगी, आपने एक्स एक्सिस को बेस नहीं लिया है ना। और वाई और डी वाई। ठीक है ना, अब की बार स्टेप्स ऐसी बन रही है, इसकी चौड़ाई डी वाई है। ठीक है, जहां मौका मिले स्ट्रिप्स भी बनाना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं बनाई, शुरुआत पहली एक्सरसाइज में बनाई थी प्रेजेंटेशन पार्ट के लिए। ठीक है, आइए रूट वाई का बताओ इंटीग्रल। 3/2, 2/3, 2/3 वाई की पावर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ सॉल्व करूँ मैं, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो 1 रखो पहले, तो 1 रखेंगे तो वाई की पावर 1 की पावर 3/2 1, तो 2/3 रह गया, माइनस फिर वापस 1 रखो तो 1² बाई 2 यानी 1/2, फिर 0 रखेंगे तो सब 0, -0 +0, तो देखो इसकी हाफ आ रही है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी हाफ आ रही है। 6 एलसीएम ले लो, 3 × 2 = 6, 4 2 3 × 6, तो 1/6 स्क्वायर। ठीक है, चले आगे, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, है ना। चलते नेक्स्ट। तो अभी मिसलेनियस के लेवल के क्वेश्चंस शुरू नहीं हुए हैं, ये तो एक सरल से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y = 4x², x = 0, y = 1, y = 4। तो कर्व बना दो और शुरू हो जाओ। बोलो कर्व क्या है, y = 4x², है ना। तो 4x² को तो 4 को तो छोड़ो, y = x² अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है ना। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, बस उसकी इक्वेशन y = x² होती थी, अभी अपन 4x² मान लेंगे, हमारी क्या जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। और क्या क्या कर्व्स हैं, x = 0 क्या होती है, खुद y एक्सिस, खुद y एक्सिस है, साक्षात y एक्सिस है ये तो, है ना, यही लाइन है हमारी। ठीक है, फिर y = 1 क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस, y = 1, तो 1 यहाँ ले लो क्योंकि फिर 4 बनाना है तो उसके सिमेट्री में भी लेना पड़ेगा, 1 ये ले लो, और फिर 4 कदम ऊपर चलना है, एक कदम ऊपर आ गए हम, फिर 4 2 3 4 लगभग यहाँ पे डन। बोलो, चलो मार्क करो। सो दिस इज y = 4,
दिस इज y इक्वल टू 4, दिस लाइन इज y इक्वल टू 4, दिस लाइन इज y इक्वल टू 1। फिगर में जरूर मार्क करना कौन सा कर्व कहाँ है ना। एंड दिस पैराबोला इज y इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड दिस इज माई x इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे तो y एक्सिस है लेकिन उसने इसको एक कर्व का नाम दिया है, तो आप उसको मार्क करोगे यहाँ पे। अब एरिया एंक्लोज कौन सा हुआ वो सोच, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और कह रहा है, ये भी नोटिस करना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। और इन सब के बीच का एरिया एंक्लोज कौन सा होगा बताओ। दिस नीचे वाली लाइन इसके नीचे मत आ जाना, क्योंकि ये ब्लू वाली लाइन भी कंसिडर करनी है, एक एक दीवार की तरह। दोनों ब्लू लाइन ऐसे दीवार की तरह कंसिडर करनी है ना। अब की बार वाई एक्सिस को बेस लेना ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको लाइंस गिवन है, तो ऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ये y इक्वल टू 1 है तो ये 0,1, ये y इक्वल टू 4 है तो 0,4। आपको कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं। और अगर आप उल्टा काम कर देते हो, क्या आप तो कहते हो कि नहीं सर मैं तो एक्स एक्सिस को बेस मानूंगा, तो फिर आपको ये और ये दो कोऑर्डिनेट्स निकालने ही पड़ेंगे, इंटरसेक्शन कराना ही पड़ेगा। अभी आपको कुछ भी इंटरसेक्शन कराने की जरूरत नहीं है अगर आप वाई एक्सिस को बेस मान लेते हो तो। समझ गए? जैसे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, 0,1 इसको ले लो ए, 0,1 इसको ले लो बी, 0,4। ठीक है, डन। और ये वाला एरिया चाहिए आपको इनक्लोज। ठीक है, ए बी इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, है ना। सी और डी के एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो 4 ही होगा, x1 ले लो इसको। और डी के भी x2,1 होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं सीधे सीधे एरिया। यहाँ तो काफी सरल सा क्वेश्चन आ गया था। एरिया ए डी सी या ए बी सी डी ए बी सी डी ए, है ना। फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा ना। y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, क्योंकि आप स्ट्रिप्स ऐसी बना रहे हो जिसका चौड़ाई dy है, तो आपको x एज ए फंक्शन ऑफ y चाहिए होगा। तो y इक्वल टू क्या था, 4x स्क्वायर। तो यहाँ से चेंजेस करो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 √y। सही किया क्या? नहीं, 1/4, एक मिनट को ढंग से करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y/4। ठीक है ना, इम्प्लाइज x इक्वल टू, अच्छा 1/2 हो जाएगा, 1/2 √y। सो दिस इज माई एफ ऑफ वाई, दिस इज माई एफ ऑफ वाई। फंक्शन मिल गया। आ जाइए, एरिया ए बी सी डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 4, एफ ऑफ वाई डी वाई। एफ ऑफ वाई की वैल्यू 1/2 √y। ठीक है, डी वाई 1/2 विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट फंक्शन, और √y का 2/3 y की पावर 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, और लिमिट केवल इतने से पार्ट पे लगा दो आप, 1 से लेके 4। तो बाहर क्या बचा, 1/3, उसको रहने दो बाहर, अंदर आइए। तो 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 सॉल्व करना है। -1 की तो कुछ भी पावर लगा 1 ही रहता है आंसर। ठीक है, तो 1/3, 4 की पावर 3/2 यानी 4³ यानी कि 64, 64 का रूट यानी कि 8, 8 -1 यानी कि 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। मैच हुआ? ठीक है। और सपोज करो आप एक्स एक्सिस को बेस लेते तो होता क्या, फिर आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ते हैं, साथ में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, ब्लू लाइन के अंदर का एरिया माइनस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नीचे वाली ब्लू लाइन के अंदर है, माइनस ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कर्व के अंदर है। हो जाएगा ब्लू लाइन के अंदर का एरिया माइनस इस ब्लू लाइन के अंदर का एरिया माइनस इस कर्व के अंदर का एरिया। जब आप ब्लू लाइन के अंदर का एरिया लेते तो लिमिट यहां से यहां लेते, फिर जब आप इस ब्लू लाइन के एरिया के अंदर का एरिया लेते तो आप लिमिट यहां से यहां लेते, और फिर जब आप कर्व के अंदर का एरिया लेते तो लिमिट यहां से यहां लेते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी निकालने पड़ते हैं। अभी कोई भी इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आपको ऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के पैरेलल बना के दे तब आप एक्स एक्सिस को कर्व मान लो, और जब आपको ऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल बना के दे, जैसे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऑर्डिनेट्स दे दिए उसने, दीवारें ऐसे दे दी, तो अब वाई एक्सिस को बेस मान। उल्टा काम तो करना सीखना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, sketch the graph of y equal to modulus x plus 3 and then evaluate this। तो x plus 3 का ग्राफ बनवा रहा है आपसे, और उसके बाद फिर ये इंटीग्रल सॉल्व कर रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन ना भी होता तो भी ग्राफ तो बनाते ही हम बिना ग्राफ बनाए तो ऐसे भी नहीं सॉल्व होता ना। बस ऐसा, बस जबरदस्ती ऐसा शो करने की कोशिश करी गई है कि क्वेश्चन लेंदी है। क्वेश्चन लेंदी क्या है, वो तो जितना है उतना ही है वैसे भी, है ना। तो मॉडुलस x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, कौन बताएगा वो तो, बोलो सृष्टि कैसे बनेगा। वी शेप का बनेगा, कहाँ से घूमेगा, -3 से घूमेगा। अंदर वाले को 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो ये -3 से x इक्वल टू -3 से घूमता हुआ वी शेप का ग्राफ, 1 2 3 लगभग यहाँ मान लो, यहाँ से घुमा दो और 45 डिग्रीज, इधर भी 45 डिग्रीज, इधर भी 40, ऐसे। ठीक है, ये है y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3। तो जो इस साइड वाला पार्ट है, जहां से x इक्वल टू -3 है ये, यानी कि ये 0 -3 0 हो गया, ये ले लो इसको, -3 0। तो -3 0 के राइट साइड से घूम रहा है, इस फंक्शन को मैं कह दूंगा y इक्वल टू x प्लस 3, पॉजिटिव में खुलेगा, और इसके इस साइड नेगेटिव में खुलेगा, तो y इक्वल टू, नहीं, माइनस ऑफ x प्लस 3, उसका जो उधर है उसका एग्जैक्ट नेगेटिव, x प्लस 3 का नेगेटिव यानी माइनस ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ओके। अब -6 0 तक आपको चाहिए एरिया, देखो। तो -6 0 तक चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और लेंदी करो। अब अगर 3 कदम ये है तो उतना ही 3 कदम 6 पे आएगा, लगभग जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ लिए उतना ही डिस्टेंस यहाँ ले लो, तो लगभग यहाँ ले लूँ मैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं b, इसको ले लेते हैं b, इसके कोऑर्डिनेट्स है -6 0। अब यहां से लेकर और 0 तक, -6 से लेकर 0 तक, इसके नीचे का एरिया, है ना। अच्छा, एरिया वेरिया नहीं कहा है उसने, तो मतलब इसने बोला ही नहीं है कि एरिया निकालो, उसने तो कहा इसको इवेल्युएट करो। उसने क्या किया, इसको इवेल्युएट करो। तो हम इसको एरिया अंडर द कर्व ना मान के डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन ही मान लेना, समझ में आया। लेकिन अगर ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन दे देता, मतलब कर देता इस टाइप का, तो क्या करता फिर मैं, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता। ठीक है, और 0 पे तो ऑलरेडी ड्रॉ हो ही रहा है। ठीक है, तो इसके ए बी, इसको ले लो सी, सी का एक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 वाई, वाई कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है मुझे। ठीक है ना, ये ओ होता ही है 0 0, और इसको ले लो डी, इसको ले लो डी। ठीक है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ, इसको y1 ले लो, इसको y2 ले लो। y कोऑर्डिनेट्स के तो दोनों से मुझे मतलब नहीं है ना, तो इसको y1 ले लो, इसके 0 y2 ले लो। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो एरिया ये वाला इंक्लोज होता बेटा, दिस एंड दिस, ओके, दिस एंड दिस। अभी हालांकि थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना, देखो ये और ये सिमेट्रिक होगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, जबकि 45 डिग्री से दोनों जगह। तो जब दोनों जगह इक्वल एंगल है तो इक्वल इंक्लिनेशन की तरह दिखना चाहिए। फाइन। तो एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, जैसे कि ओ ए बी, नहीं, देखो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा ना यहाँ पे, उसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, मानते हो। रिक्वायर्ड एरिया होगा, उसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। एक तो लिखना पड़ेगा O A D O, यस, एरिया O A D O, O A D O, प्लस इधर आओ A B C A, एरिया ABC। और कोई भी एरिया एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, A B C A, तो मॉडुलस कहीं नहीं लगेगा। एरिया नीचे आता तो, क्योंकि मैं स्ट्रिप्स तो यूं ही बना रहा हूँ ना, स्ट्रिप्स जब मैं यूं बना रहा हूं तो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आना चाहिए, और स्ट्रिप्स जब मैं यूं बना रहा हूं तो एरिया वाई एक्सिस के लेफ्ट में नहीं आना चाहिए। अब ये पूरा एरिया वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, लेकिन फिर भी मॉडुलस नहीं लगेगा, क्योंकि आप बेस तो एक्स एक्सिस ले रहे हो ना। अभी बेस वाई एक्सिस होता तो ये पूरा एरिया मॉडुलस में आता। ठीक है, समझ गए। ये मेरी dx और ये dx में हाइट ले रहा। ठीक है, तो ये एरिया निकालेंगे कैसे, देखो ये एरिया कैसे निकालेंगे, O A D O पे आओ, इस वाले एरिया पे आओ। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो
-3 से 0, और इस वाले फंक्शन को लेट से एफ ऑफ एक्स ले लो, एक्स इक्वल टू 3, और इसको ले लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, सो इसको एफ एक्स डी एक्स प्लस ये वाला एरिया -6 से -3, -6 से -3, और ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स डी एक्स। फाइन, चलो जी। तो 0 -3 से लेके 0 का एरिया तो हो जाएगा एक्स प्लस 3 से इंटीग्रेट -6 है ना, नहीं -0 ही है, एक्स प्लस 3 से इंटीग्रेट, और -6 से लेके -3 का एरिया हो जाएगा जी ऑफ एक्स, क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 से इंटीग्रेट। फाइन, चलो जी करो इंटीग्रेशन पार्ट करो। एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, इसकी लिमिट हो जाती है -3 से 0, प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 -3x, और इसमें -6 से -3। ठीक है, अब देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब ये वाला एरिया, तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। नहीं, मॉडुलस क्यों लगाऊं मैं जब एक्स एक्सिस के नीचे ही नहीं हूं। हर जगह ऐसा नहीं होता कि मॉडुलस लगा के पॉजिटिव कर दो, ठीक है ना। हर जगह ऐसा नहीं होता कि मेरे को नेगेटिव आ रहा है चलो मॉडुलस लगा के पॉजिटिव कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर एरिया नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव एरिया ही होता है। अगर ये नेगेटिव आ गया एरिया, तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। कभी कभी अपने आप पे भी डाउट करो, ऐसा नहीं है हमेशा ही। ठीक है, चलो अब देखो ये तो हालांकि पॉजिटिव आएगा ही आएगा, करो 0 0 0 प्लस 0, -3 रखो तो -3 का स्क्वायर 9 9/2, देन माइनस तो करना है, लेकिन माइन प्लस हो जाएगा ना, तो +9। ना ये एरिया 0 आना, ना ये एरिया नेगेटिव आना चाहिए, ना ये एरिया नेगेटिव आना चाहिए, दोनों में से कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो हमारी गलती है ना। चलो जी, अब ध्यान से करना थोड़ा सा। सो -3 का स्क्वायर 9/2, और एक माइनस और लगा हुआ है, -10/2, माइनस, ये माइनस लगा दिया मैंने, और 3 इंटू -3 +9। ठीक है, देन -0 लगाओगे, ये माइनस लगा हुआ है प्लस हो जाएगा, लेकिन 0 लगाओगे तो 0 ही होगा। देन फिर माइनस प्लस लगाओगे, अच्छा सॉरी 0 थोड़ा ना लगाओगे, 6 लगाओगे ना, यस। तो माइनस लगाओगे, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा, और अब एक्स की जगह भी -6 रखोगे, तो -6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। ठीक है, आओ, माइनस लगाना था लेकिन ये माइनस से प्लस हो गया, क्यों, एक तो फॉर्मूला का माइनस, एक वो माइनस प्लस हो गया। अब -3 का स्क्वायर तो +9 ही होगा ना। देखो तीन, 3 बार माइनस है लेकिन स्क्वायर भी तो है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब -3 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। ठीक है, अब आओ जाए, ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन अब एक्स की जगह माइनस लगाओगे तो अब फाइनल इधर माइनस आएगा फाइनली। ठीक है, उधर स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव है, इधर लेकिन कोई स्क्वायर नहीं हो रहा, तो इधर फाइनली माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस का, तो 18 - 18 कट गया तो ना। चलो जी सॉल्व करो, तो देखो ना तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, ना ये नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, 9 - 10/2 इधर भी हो रहा है, और देखो ध्यान से ये दोनों एरिया बराबर नहीं होंगे, खुद सोचो आप। 45 डिग्री, 0 से -3, माइनस जितने कदम इधर चल रहे हो उतने कदम ही तो इधर चल रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि ये एरिया देखो, ये 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, हाइट दोनों की बराबर है, तो 3 यूनिट बेस हाइट, 3 यूनिट बेस हाइट, हाइट बराबर है तो एरिया इक्वल आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है ना। सो 9 - 9/2 कर दो, 9 - 9/2 करेंगे यानी 4.5 होता है, 9 में यानी 9/2 आएगा, ये एरिया भी 9/2 प्लस वो एरिया भी 9/2 यानी 9 स्क्वायर यूनिट्स। सही है, हाँ, 1 मिनट, 9 स्क्वायर, हाँ बताओ। ये -6, 0 इसलिए लिया क्योंकि इसने कहा था -6 से 0, इसने लिमिट दे रखी है। देखो x + 3 का ग्राफ बना दिया हमने,
ये बन गया x+3 का ग्राफ। अब इसमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट उसने बताई है कि आपको -6 से 0 तक का एरिया निकालना। हाँ, -6 से 0 तक का एरिया निकालना, तो ये एरिया निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसने बताया -6 लेना है, हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया। उसने जो इंटीग्रल में लिमिट दी है वो -6 दी है। ओके। और देखा जाए तो इसको अपन ने एरिया अंडर द कर्व से सोल्व किया है। इसको एरिया अंडर द कर्व से एक्चुअली सोल्व करना ही नहीं, मतलब ये जो हमने किया है ये तो हमने थोड़ा सा एडवांस किया है कि अगर एरिया अंडर द कर्व आ जाए तो ये करना है। एक्चुअली क्या करना है अपने को, इसको उठा लेना है, ये क्वेश्चन तो अलग सॉल्व कर देना है, स्केच बना के छोड़ दो भैया, बन गया स्केच। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आओ। तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टी से ब्रेकिंग डाउन द लिमिट से सॉल्व कर दो। दैट्स इट। -6 से 3, -6 से -3 ब्रेक होगा एक बार, और एक बार -3 से 0 पे, यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा dx, और वहां पे पॉजिटिव में जाएगा dx। और इसको डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन मानते हुए, इंटीग्रल्स की आखिरी की एक्सरसाइज थी ना डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग, उसका क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व करना है। क्योंकि उसने कहा कहाँ है एरिया, उसने तो कहा इवेल्युएट दिस। ठीक है, आंसर तो वही आएगा। अपने को इस क्वेश्चन में तो ये करना है, इसकी हालांकि ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ बनाना है, लेकिन एरिया वेरिया शेड नहीं करना है, ग्राफ बना के छोड़ देना है। ये लो साहब, बन गया ग्राफ। दिस इज y इक्वल टू मॉडुलस x+3, जिसमें इस साइड तो +x+3, y इक्वल टू +x+3, और इस साइड y इक्वल टू -x+3। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ये ग्राफ बना के छोड़ दिया ना आपने, ग्राफ बना के छोड़ दिया, एरिया वेरिया शेड नहीं करना, एरिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आओ इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का आंसर फिर ऐसे करना है अलजेब्रिकली, नॉट ज्योमेट्रिकली। ठीक है, क्लियर। लेकिन कुल मिला के वो एरिया टाइप का ही क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने वैसे करवा दिया। तो ठीक है, आपको नोट्स में ऐसा करना है, ये ग्राफ बना के छोड़ देना है, हो गया इसका काम, उसमें से शेडिंग पार्ट नहीं करना। फिर इस पे आओ, इसको डेफिनेट इंटीग्रल्स के तरीके से सॉल्व करो। उसमें P2 प्रॉपर्टी होगी ना शायद, ब्रेकिंग द लिमिट कौन सी, P2 है। P2 यूजिंग P2, जैसे इसको आप लिखोगे यूजिंग P2, ये ब्रेक हो गई लिमिट्स। -6 से 0 जाना था तो -6 से 3 चले गए, एंड देन -3 से 0 चले गए। उससे लेफ्ट साइड में नेगेटिव, उससे राइट साइड में पॉजिटिव। ठीक है, आइए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो sin x y इक्वल टू sin x जो कर्व होता है याद होना चाहिए। देखो कहीं में उसने कहा भी ऐसा कर्व बनेगा, नहीं बताया ना, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको sin x का कर्व याद है तो इस क्वेश्चन को टच कर सकते हो, नहीं तो sin x का कर्व ही याद नहीं है कैसा था, क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो y इक्वल टू sin x का कर्व कैसा था बताओ भाई, स्टार्ट कहाँ से था, ऐसे तो था, ऐसे तो था, ऐसे तो कोसेक्स का भी था, ऐसे सारे ही कर्व होते हैं। ऐसे तो सारे ही कर्व होते हैं, अभी पैराबोला भी ऐसे ही कुछ है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ हुआ, 0 से होता है ना, यहां से स्टार्ट होगा, ये पाए पे आएगा, थोड़ा कम करो क्योंकि 2 पाए तक जाना है ना, ये पाए, और फिर ये 2 पाए, ऐसे था। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज 0, ओ 0,0, फिर ये बी ए ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो π,0, और ये ले लो बी, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो 2π,0। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, y इक्वल टू साइन एक्स में x इक्वल टू 0 से लेके 2π, यानी 0 से लेके पूरा 2π का एरिया जो भी एंक्लोज हो रहा है वो बताओ। ठीक है, तो अब की बार एक्स एक्सिस के नीचे एरिया आ गया, आ गया, ये तो ऊपर है, इसमें कोई मॉडुलस नहीं लगाना आपको, लेकिन वो नीचे है, तो उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको मॉडुलस लगाना है। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है आपको, समझ गए, समझ गए सृष्टि। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका मैं बता रहा हूँ पर सॉल्व दूसरे से करवा रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं उसको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला तरीका ये होगा, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो पहला तरीका ये हो जाएगा, इसको एफ एक्स ले लूँ मैं, कर्व एक ही आ रहा है और तो कोई कर्व ही नहीं। तो पहला तरीका ये है कि रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो निकाल, उसको ए मार्क कर देते हैं ना, वो निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ओ ए, और लेट्स से यहाँ बी पॉइंट ले लो, इन बी तो डाल दिया हमने, पी ले लो कहीं यहाँ, और यहाँ ले लो क्यू। तो इस वाले एरिया को क्या कहेंगे हम, ओ ए पी ओ, एरिया ओ ए पी ओ, प्लस उस एरिया को क्या कहेंगे हम,
AOBA है ना, सॉरी क्यू है वो, AQBA, AQBA। ठीक है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके पाई, है ना, और फंक्शन वही है FX dx, एक ही फंक्शन है। ठीक है। और इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई से लेकर 2 पाई, और फंक्शन अगेन वही है FX dx, पर पर ये क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया है, इसको मोड, ये एरिया नेगेटिव आएगा, अभी आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो ये एरिया नेगेटिव आएगा, तो इसलिए इसके आगे मॉडुलस, इसको लगाना है मॉडुलस, क्योंकि ये एक्चुअली एक्स एक्सिस के नीचे। एक तरीका है ये, लेकिन इस तरीके से नहीं चल रहे, इस तरीके से नहीं चल रहे। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे देखो, याद करो, बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने को मॉडुलस लगता, लेकिन हमने एक में भी नहीं लगाया। हमने क्या करा, सिमेट्रिसिटी यूज करी। ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है कि एरिया, तो यही निकाल के दुगना कर दो, ये निकालो ही मत, इसी के आगे 2 लगा दो, तो हम ये करेंगे। दिस इज द स्मार्ट वे। ओके। हाँ, कभी ऐसा एरिया आ जाए जो इसके नीचे भी आ रहा है और सिमेट्रिक भी नहीं है, तब आपको अलग अलग निकाल के और जो नीचे आ रहा है उसमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। और कभी एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है लेकिन वो जो पॉजिटिव एरिया है उससे सिमेट्रिक है बिल्कुल, तो आप नेगेटिव की बात ही मत करो, उसका दुगना कर दो। अभी ये एरिया बराबर आएगा, तो भी तो जुड़ के इसका ही दुगना होगा। हालांकि नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस लग के पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए? तो मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला पार्ट ना करके, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OAPO, इससे सॉल्व करते हैं। ओके करें, आइए। सो ट्वाइस ऑफ एरिया, इसके मतलब हो गया जीरो से लेके पाई FX dx, ट्वाइस जीरो से लेके पाई FX क्या, sin x dx। सो ट्वाइस sin x का बताओ इंटीग्रल, माइनस का cos x, और इंटीग्रेशन करना है आपको जीरो से लेके पाई। ठीक है, तो आ जाओ, ट्वाइस ऑफ cos पाई क्या होता है, -1, और एक माइनस और लगा हुआ है +1, माइनस cos जीरो क्या होता है, 1 होता है। और देखो, माइनस और माइनस ये तो प्लस हो ही जाएगा, और अब cos जीरो 1 होता है, तो 1 है ना। सो 2 × 2, दैट मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यानी 2 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया ये है, 2 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया ये। अब आप चाहो तो इस तरीके से अपने आप कर लेना नोट्स में, ये एरिया एग्जैक्टली -2 आने वाला है, तो मॉडुलस लग के वो +2 हो जाएगा, 2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक है। और नहीं तो यूजिंग P6 भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। P6 क्या था, अभी सपोज करो मैं 0 to 2 पाई सीधे ही चला जाऊँ, 0 से 2 पाई सीधे ही चला जाऊँ, और FX dx करूँ, तो FX क्या है मेरा, sin x है, dx करूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे f(x) अगर sin x है, यहाँ लिखता हूँ f(x) अगर sin x है, तो f(2 पाई - x), अपर लिमिट -x करके देखो, वो भी सेम है, sin x ही होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ मतलब sin(2 पाई - x) हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। sin(2 पाई - x) क्या होगा, sin(2 पाई - x) क्या होगा, मतलब ऊपर वाले लिमिट का आधा कर देते, याद है ना। पहले आप चेक करो कि f(2 पाई - x) हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर ये इसके बराबर आ रहा है, अगर ये इसके बराबर आ रहा है, तो अपन क्या कर देते थे, दुगना, नहीं तो क्या कर देते थे, 0। तो फिर P6 नहीं लग पाएगा, क्योंकि उससे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि sin(2 पाई - x) माइनस sin x होता है ना। तो sin x - sin x, अगर मैं इसको दुगना करने बैठूं तो 0 से लेके पाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 अल्जेब्रिकली आता भी सही, अभी भी 0 ही आता, अगर ये मॉडुलस ना लगाऊं तो आंसर 0 ही है, 2 - 2, तो अल्जेब्रिकली इसका आंसर 0 है। लेकिन जब एरिया अंडर द कर्व से सोच रहे हैं तो आंसर 0 नहीं है, तो फिर ये वाला प्रॉपर्टी से तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो आंसर ही 0 आ रहा है। ऐसे ही या तो ये या ये, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टी यूज करके नहीं कर सकते। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए। हाँ देखो, फाइंड द सेटअप भी कर लो, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला दिस लाइन mx, लाइन इक्वल टू y इक्वल टू mx, तो इसका आंसर m में आने वाला है, ये चीज तो साफ, m और a में आने वाला है, m और a में आने वाला है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax किस टाइप का पैराबोला है, y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव आ रहा है, तो राइटवर्ड फेसिंग
बैकवर्ड फेसिंग। ऐसे ऐसे। और y इक्वल टू एम एक्स, कोई सी भी लाइन होगी मुझे पता है ओरिजिन से गुजरेगी, जहाँ पे m उसका स्लोप है ना, और ऐसी होगी है ना। y इक्वल टू एक्स टाइप की लाइन है ना, m को हटा दूं तो आइडेंटिटी फंक्शन की, अभी m के वैल्यू 1 रख दूं तो y इक्वल टू एक्स हो रहा है, m के वैल्यू 2 रख दूं तो y इक्वल टू 2x हो रहा है, तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू जितनी भी लाइन से सब ऐसी तो निकलती है। तो मैं इसको वो y इक्वल टू एक्स टाइप की लाइन बना देता हूँ, क्योंकि मुझे कौन सा m की वैल्यू पता है। ठीक है, ये है y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, और ये है y इक्वल टू, और ये रेड वाला कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो बोलो पैराबोला की इक्वेशन क्या है। क्लैश करवाना पड़ेगा ना। एरिया कौन सा चाहिए आपको, ये वाला चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी कर लिया हमने, बस उसमें जो है डायरेक्ट वैल्यूज गिवन थी, इसमें एम और ए में गिवन है, तो वही क्वेश्चन बन गया है। तो सेम बस एम और ए में आंसर आने वाला है आपका बस। ठीक है, ये ओ है ना, इसको ले लो ए, और इसको ले लो बी, और वही इस पे ले लो पी, और इस पे ले लो क्यू। फाइन। कोऑर्डिनेट्स बताओ इसके, तो 0,0 हो ही जाने। इनके निकालने पड़ेंगे, एम और ए की फॉर्म में आएंगे इनके कोऑर्डिनेट्स बचे हुए। चलो बताओ पैराबोला की इक्वेशन क्या है। और आप आना एक्स एक्सिस को बेस ले रहे हो तो पैराबोला ऊपर है और लाइन नीचे है ना, तो पहले पैराबोला लो, उसी को एफ एक्स ले लेंगे। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से वाई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग, यानी 2 रूट ax। ठीक है, और यहाँ से मुझे एफ एक्स भी मिल गया, पहला कर भी मिल गया, एफ एक्स इक्वल टू 2 रूट ax। ठीक है, पैराबोला के बाद और लाइन, लाइन की इक्वेशन बताओ, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। तो इसी को ले लो इक्वेशन नंबर 2, ये तो इक्वेशन 1। ये तो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, और इसी को ले लो इक्वेशन 2, और यहाँ से मुझे जी ऑफ एक्स भी मिल गया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 का भी काम कर रही है। तो इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू उधर पुटअप कर दूं तो एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए, वैसे भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना। बोलो, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू उधर पुटअप करो तो क्या बनेगा, मतलब थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। तो y इक्वल टू एम एक्स की वैल्यू उधर पुटअप करो, तो y उधर है, तो एम एक्स इक्वल टू 2 रूट ax। ठीक है, आगे बोलो, इसमें से x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आगे बढ़ो, तो क्या, 4ax को इधर लाओ, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। क्या मल्टीप्लाई में है, ये समझा नहीं, इस पूरे पार्ट को इधर लिया, पूरी टर्म को इधर लिया हुआ ना। एक्स कॉमन लो, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। तो यानी कि एक बार तो एक्स इक्वल टू 0, एक बार तो एक्स इक्वल टू 0 पे क्लैश हो रहा है, दिख ही रहा है वो तो, ओरिजिन पे हो ही रहा है दोनों का। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4a डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, 4a डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। डन। तो यानी कि वो जो कोऑर्डिनेट है, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4a डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, तो इस बार अजीबोगरीब आपने को ये लिमिट मिली है, 0 से लेके 4a डिवाइडेड, मैंने वो तो कहा ही था आपको आंसर कि लिमिट भी आपके ए और एम में आनी है और एरिया भी ए और एम में आना। करे सॉल्व, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज एरिया
दैट इज एरिया। आ जाओ, नाम क्या है इसका? ओ पी ए क्यू ओ। ओ पी ए क्यू ओ। ओ पी ए क्यू ओ इक्वल टू, इक्वल्स टू। तो ऊपर कर्व है, ऊपर पैराबोला है, तो पैराबोला वाला एरिया क्या होगा? पैराबोला के नीचे वाला एरिया क्या होगा? ओ बी ए, या फिर ऐसे आओ, ओ पी ए बी ओ। ठीक है, ओ पी ए बी ओ। ओ पी ए बी ओ माइनस लाइन के नीचे वाला एरिया, ट्राइंगुलर रीजन वाला एरिया क्या हो जाएगा? ओ क्यू ए बी ओ। ओ क्यू ए बी, ओके। ओ क्यू ए बी। और बाय डिफॉल्ट हमने ये वाला फंक्शन तो एफ एक्स ले लिया है, और उसको, और लिमिट दोनों की सेम, 0 से लेकर 4a/m²। तो इस बार क्लैश ढंग से करवाना बेटा इस क्वेश्चन में, है ना। अगर क्लैश ढंग से इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकाल पाए तो कुछ भी नहीं पाएगा। एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से लेके, अब मर्ज कर देता हूँ, लिमिट सेम है ही सही, फंक्शंस को मर्ज कर दो, जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? मैंने लिमिट को तो कर दिया मर्ज, 0 से लेके सारी की सारी लिमिट ले ली, 4a/m²। और एफ ऑफ एक्स क्या था? ये रहा, 2√a x, 2√a x माइनस जी ऑफ एक्स क्या था? mx मल्टीप्लाइड बाय, मर्ज कर दिया मैंने, dx। फाइन। चलो जी, करो इंटीग्रेशन ढंग से थोड़ा सा। टू तो कांस्टेंट है, और √ax का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे? देखो, √ax में रूट ए तो कांस्टेंट पार्ट है, तो इसको ब्रेक करो ना, √a × √x। अब रूट ए तो कांस्टेंट पार्ट है ना, तो 2√a को बाहर निकाल दो, और √x का इंटीग्रल करो बस। √x का क्या हो जाएगा? 2/3। कितनी बार कर लिया इसका? तो x⁻³ डन। माइनस mx का m कांस्टेंट है, और x का क्या होता है? x²/2। तो घबराने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा हल्का सा सोच समझ के। भाई √ax में मैं a को अंदर क्यों लूँ? a को बाहर ही ले लो ना, √a × √x कर दो, क्योंकि √a का तो इंटीग्रल करना ही नहीं है ना, तो कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो, तो उसको थोड़ा सा मर्ज कर दो। हालांकि यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, 0 से लेके 4a/m² आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। तो इट इज लाइक 2 × 4√a/3 कांस्टेंट पार्ट, x⁻³ जहाँ पे लिमिट रखनी है, और यहाँ पे m/2 कांस्टेंट पार्ट, और x² जिस पे लिमिट रखनी है। और लिमिट भी थोड़ी सी अच्छी सी मिली है हमको यहाँ पे, है ना, काफी अच्छी मिली है। ऐसी अगर 2-3 लिमिट्स और मिल जाएं एग्जाम में तो हो गया बेटा कर। आ जाओ, तो सबसे पहले ये वाली लिमिट रख देते हैं, क्योंकि 0 रखने से तो 0 मिलेगा, दिख रहा है साफ, तो जो रखना है इसी में रखना है ना। तो 4√a/3 इंटू एक्स की जगह ये रखना है क्या? 4a/m², इसकी पावर फिर क्या है? फिर 3/2। ठीक है, माइनस m/2, और फिर x की जगह क्या रखना है आपको? 4a/m², और फिर उसका स्क्वायर, x का स्क्वायर है, तो जो x की जगह रखा है इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद तो चाहो से लिखो चाहे से मत लिखो, -0 + 0 हो रहा है वैसे भी। सॉल्व कर दें, तो पावर 3/2 को सॉल्व करना है ढंग से। तो ये हो जाएगा 4√a/3, पहले न्यूमरेटर में, तो 4a⁻³ पहले तो 4⁻³ करो, क्या होता है? 4 का क्यूब 64 का रूट 8, 8 इंटू a⁻³/2, और a⁻³ का मतलब a√a, 1.5 पावर हो गई ना, तो एक तो पूरा और एक आधा। ठीक है, अब m² को भी सॉल्व करो, तो m² की पावर 3/2 से 2 से 2 कट गया, m³। वेरी गुड। ठीक है, इधर आओ, -m/2, अगेन स्क्वायर ही करना है, तो 16a² / m⁴। काटो पीटो, कुछ कट रहा है? नथिंग। तो ये हो जाता है 4 8 जा 32/3, तो कांस्टेंट पार्ट, 4 8 जा 32/3 कांस्टेंट, √a तो a²/m³ माइनस इधर 16 8 टाइम्स कट गया, और ये m³ टाइप्स कट गया, तो 8a²/m³, तो a²/m³ दोनों में आ रहा है, चेक करो, तो कॉमन ले लो, a²/m³ दोनों में आ रहा है, कॉमन लेके क्या बचेगा? 32/3 -8। ठीक है, सो 3 8 जा 24,
32 में से 24 गया, 6 और 2 8, 8/3 कॉन्स्टेंट पार्ट ए स्क्वायर एम क्यूब नहीं डिवाइडेड बाय, मैच हो गया आंसर स्क्वायर। तो वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस मैंने कहा था ए और एम में आएगा आंसर, वही चीज प्रॉब्लम करेगी। लिमिट ढंग से निकालनी है, अपर लिमिट अच्छे से निकालनी है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन भी अच्छे से करना है, फिर लिमिट भी अच्छे से पुट करना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कितने क्वेश्चंस कर लिए आज? 6, बाकी कर देते हैं, होपफुली 3 पार्ट में तो कर ही देंगे।